जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल सामने आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 79 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और आज इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है। और ऐलान से पहले ये बड़ा फेरबदल, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उससे पहले ये बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है। 89 ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर अधिकारियों के यहां पर तबादले किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान आज करेगा, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर की जनता, उनको इंतजार है कि जम्मू कश्मीर में आखिर चुनाव कब होने हैं। और अगर हम बात करें तो 30 सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव निपटाने की बात कही जा रही है। तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहली बार अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ी हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। और उससे पहले ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जिसमें 89 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। ये बड़ा फेरबदल और बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो ये बड़े पैमाने पर तबादले यहां पर किए गए हैं, जो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यहां पर ये बड़े तबादले हुए हैं। कई एसएसपी के यहां पर तबादले हुए हैं और लिस्ट भी सामने आ रही है, जिसमें कई एसएसपी के नाम सामने हैं जिनके तबादले फिलहाल कर दिए गए हैं और उनकी जगह पे नई पोस्टिंग जो है वो भी हो गई है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपको बता दें कि कई एसएसपी हैं, उनके नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें कि संदीप गुप्ता का नाम, अनुज कुमार, मिस तनुश्री, अनियात अली चौधरी, मिस मोहिता शर्मा, मिस दीपिका आईपीएस, गौरव सिकरवार, कुलबीर सिंह, जोगिंदर सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा फेरबदल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है, जिसके में कि 89 ऐसे अधिकारी हैं, जिसका मैं लगातार जिक्र कर रही हूं। कई नाम भी मैंने आपको बताए और अब नई पोस्टिंग जो है वो भी यहां पर हो गई है। तो तमाम नाम हैं जिनके तबादले यहां पर किए गए हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहिल, एक तरफ तो जहां 3 बजे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, चुनावी तारीखों का ऐलान होना है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में ये बड़ा फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 89 ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं। क्या अपडेट? देखिए कनिका, जिस तरीके से लगातार आज 3 बजे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। शायद हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा कल से ही लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर निकलते जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। जो एलजी सरकार है उनकी तरफ से लगातार जो है मैसिव रिशफल यहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है। और इस वक्त भी लगातार बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज जो है उनको चेंज किया गया है, उनको ट्रांसफ़र किया गया है और नई पोस्टिंग जो है वो सामने निकल कर आ रही है। शायद हो सकता है ये इस बात की का इशारा दे रही है कि शायद चुनाव आयोग जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा की घोषणा जो है आज 3 बजे करने वाली है। और ये भी जानकारी मिल रहा है कि कितने फेज़ में यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, उसकी भी घोषणा जो है शायद आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बजे करने वाली है। लेकिन इससे पहले ही हमने देखा कि यहाँ पर जो जिस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी बैठकें जो है हुई है, उसमें भी पूरी तरीके से जो सुरक्षा के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने इस
इस बात का प्रस्ताव रखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कि कुछ इलाकों को छोड़कर जो यहाँ पर बाकी इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर पूरी तरीके से शांति बहाली जो है वो साफ तौर पे जो है सामने देखने को मिल रही है। और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शायद इस बात की घोषणा जो है कर सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो है 30 सितंबर से पहले जो है वो किए जाए, क्योंकि 30 सितंबर तक की डेडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी दी है कि 30 सितंबर से पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं हो जाए। लेकिन दूसरी जानब से जो बीजेपी सरकार है उन्होंने कहा था कि यहाँ पर सबसे पहले जो केंद्र शासित जम्मू कश्मीर को बनाया गया था उसको स्टेट का, राज्य का दर्जा जो है एक बार फिर से वापस दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने ज़रूरी है और उसके बाद ही राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। लेकिन सारी तमाम तैयारियां जो इस वक्त शायद मुकम्मल नजर आ रही है और जिस तरीके से मैसिव रिशफल जो है कल शाम से ही इस वक्त लगातार हो रहा है और कल आने वाले समय में मोर रिशफल जो है वो जानकारी मिल रही है कि रिशफल और ज़्यादा हो सकता है। तो ये रिशफल जो है इस बात की जानकारी हमें दे रहा है कि शायद विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में सितंबर 30 से पहले जो है वो कराए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हालात जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, हालातों को लेकर जो है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज़ का कहना है कि जो पीर पंचाल के इलाकों में लगातार आतंकवादी हमले हो रहे थे तो वहाँ पर भी एंटी टेरर ऑपरेशंस लगातार बड़े पैमाने पर जारी है और वहाँ पर भी आतंकवाद का सफाया जो है लगातार किया जा रहा है। तो उससे लेकर जो है पूरे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था अभी जो सामने निकल कर आ रही है वो बेहतर है। दूसरी जानब से लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस बात के इंतज़ार में है कि यहाँ पर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है वो की जानी चाहिए। लेकिन जानकारी ये मिल रहा है कि 3 बजे शायद बहुत बड़ा ऐलान जो है चुनाव आयोग कर सकता है। ये भी कर सकता है कि कितने फेजेज़ में यहाँ पर चुनाव जो है वो कराए जाएंगे और शायद 30 सितंबर से पहले जो डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उससे पहले ही यहाँ पर विधानसभा की चुनाव की घोषणा जो है आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग करने वाली है, जिसके लिए तमाम तैयारियां जो है पहले से ही मुकम्मल कर ली गई है। कनिका बिल्कुल रोहिल भाई, जिस तरीके से एक बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला है, 89 ऐसे अधिकारी हैं जिनके तबादले किए गए हैं, किस तरीके से इस फैसले को हम देखें, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है उससे पहले ये इतना बड़ा फेरबदल यहाँ पर हो जाता है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से हम इसको देखें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां पहले से ही कर ली गई है और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि कल शाम से ही लगातार जो है रिशफल जो है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में हो रहा है, चाहे पुलिस की बात करें चाहे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो लगातार जो है रिशफल हमें देखने को मिल रहा है कल शाम से ही। और इस वक्त भी कुछ मिनट पहले एक बहुत बड़ा आर्डर आया था जिसमें डिस्ट्रिक्ट SSPs जो है उनको चेंज किया गया है, नई पोस्टिंग्स हुआ जो है वो लगा दी गई है। खासतौर पर दक्षिण कश्मीर के शोपियान के जो SSP है उनको भी चेंज किया गया है। तो ये साफ तौर पे इस बात के संकेत दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए रिशफल किया जा रहा है और दूसरी जानब से संपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव में कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन लोगों की यहाँ पे देखने को मिल रही थी और काफ़ी ज़्यादा हालात जो है संपूर्ण हालात भी नज़र आ रहे थे। तो ये इस बात के संकेत दे रहा है कि यहाँ पर एक तरफ से जिस तरीके से लोकसभा चुनाव संपूर्ण तरीके से हुए, इसी तरीके से संपूर्ण तरीके से जो विधानसभा चुनाव जो है वो कराया जाए और दूसरी जानब से सुरक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए। रोहिल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे और मीनाक्षी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से इस वक्त लाइव। मीनाक्षी, आज इलेक्शन कमीशन की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या तैयारियां फिलहाल अभी चल रही हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती फिलहाल बना हुआ है। चुनाव करेगा उसमें जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव का किया जा सकता है और निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद राजनीति सरगर्मियां जो है वो और तेज हो जाएगी और चुनाव निर्वाचन आयोग ने जो दोपहर करीब 3 बजे मीडिया को आमंत्रित किया है, लेकिन ये बताया कि 3 राज्यों में चुनाव की जो घोषणा है वो की जाने वाली है। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव का जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर और 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग का जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने का आयोग ने चुनाव संबंधी तैयारियों का जायजा और हरियाणा का
दौरा किया था, लेकिन उसने महाराष्ट्र का दौरा अभी तक नहीं किया, जिसको लेकर जो है सस्पेंस बना हुआ है कि दौरा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक दौरा नहीं होगा तब तक किस तरीके से जो समीक्षा की जाएगी और किस तरीके से जो डेट जो है वो फिक्स की जाएगी। तो यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर फिलहाल सस्पेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। कनिका विधानसभा, हरियाणा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 3 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अक्टूबर विधानसभा चुनाव करवाया जा सकता है और वहीं पिछली 3 बार से महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव जो के लिए जो मतदान है वो 7 करवाए गए थे। हालांकि इस बार उम्मीद है कि महाराष्ट्र और हरियाणा की विधानसभा चुनाव अलग अलग जो है आयोग करवा सकता है। ऐसी संभावना यहाँ जताई जा रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के चुनाव जो है यहाँ पर एक साथ करवाया जा सकता है। और इसके साथ ही आखिरी बार जो जम्मू कश्मीर में 2014 में विधानसभा चुनाव करवाया गया था, तब 5 चरणों में मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हुई थी और परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हो चुकी है। और खबरों की माने तो इस बार की जो 5 चरणों के चुनाव कराए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर में, चुनाव को लेकर चुनौतियां बहुत ज्यादा है। इन चुनौतियों को लेकर इन चुनौतियों में सबसे ज्यादा जो बड़ी चुनौती है वो प्रत्याशियों की सुरक्षा है। सुरक्षा जो अहम है, जिसको लेकर बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। कई तबादले हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने आयुक्तों सहित कई अधिकारियों के जो है वो तबादले कर दिया। और निर्वाचन आयोग ने कुछ सप्ताह पहले निर्देश दिए थे कि वे राज्य अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों का तबादला कर रहे हैं और दूसरे जिलों में करेंगे जहां पर चुनाव होने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखिएगा। चूंकि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसका सभी को इंतजार है। देखना होगा कि किन किन राज्यों में क्या क्या चुनावी तारीखों का आज ऐलान हो सकता है।